कहते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। किसी के सामने आप जो पहला प्रभाव डालते हैं वह लंबे समय तक बना रहता है और कुछ मामलों में यह कभी नहीं बदलता है। इसलिए हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पहले 90 मिनट में आप किसी के साथ जो पहली छाप छोड़ते हैं वह परिभाषित करता है कि वह व्यक्ति आपको जीवन भर पसंद करेगा या नहीं। 11 सितंबर 1993 को भारत के एक साधु पश्चिम में अज्ञात थे जब उन्होंने विश्व धर्म संसद में भारत और हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया। ये विश्व के धर्मों की पहली संसद थी और दुनिया भर से प्रतिनिधि इस संसद में शामिल हुए थे। उनके अपमानजनक कपड़ों और लुक्स को देख हर कोई उनका मजाक उड़ा रहा था। फिर भी उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत पूरे आत्मविश्वास के साथ की, जिसने इतिहास को बदल कर रख दिया। स्वामी विवेकानंद और उनके संदेश कि सत्य सभी धर्मों में है ने इतिहास को बदल दिया। उनका उद्घाटन भाषण अमेरिका की बहनों और भाइयों के साथ शुरू हुआ। आपने हमें जो गर्मजोशी और सौहार्दपूर्ण स्वागत दिया है, उसके जवाब में उठने के लिए ये मेरे दिल को खुशी से भर देता है। संसार में सबसे प्राचीन साधुओं के नाम पर मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। धर्मों की जननी के नाम से आपका धन्यवाद करता हूँ और सभी वर्गों और संप्रदायों के लाखों करोड़ों हिंदू लोगों के नाम पर मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। उनके उद्घाटन भाषण का 2 मिनट के स्टैंडिंग ओवेशन के साथ स्वागत किया गया, क्योंकि उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता और कट्टरता को समाप्त करने पर बात की थी। उसे सुनने के बाद न्यूयॉर्क हेराल्ड के एक रिपोर्टर ने लिखा, हमें लगता है कि इस विद्वान राष्ट्र में मिशनरियों को भेजना कितना मूर्खता है। जब आप बोलना शुरू करते हैं तो इसे पहली छाप कहा जाता है और लोग आपको ऐसे बधाई देते हैं जैसे आप उनके अपने हैं। आइए अगले कुछ मिनटों के वीडियो में लोगों को प्रभावित करने के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करें। जुड़े रहें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नए दोस्त बनाना आसान नहीं है। किसी नए व्यक्ति से मिलना लगभग हमेशा छोटी सी बात करना, अजीब सी खामोशी और असहज नजर से संपर्क करना होता है। और इसलिए हम में से अधिकांश मित्र बनाने की परेशानी और भय से बचते हैं। हम अपने दोस्तों के समूह से चिपके रहते हैं और उन लोगों से दूर रहते हैं जिन्हें हम नहीं जानते हैं। फिर भी नए दोस्त बनाना अविश्वसनीय रूप से फायदेमंद है। यह न केवल आपके सामाजिक दायरे का विस्तार करेगा, यह आपको अपने पारस्परिक कौशल विकसित करने में भी मदद करेगा। ऐसे कौशल जो व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों तरह के लाभ ला सकते हैं। प्रमुख विचार मन दूसरों के साथ संबंध आपको स्वस्थ और अधिक सफल बनाएंगे। जब से मानव जाति का विकास हुआ है, तब से हम कम्युनिटी या समुदाय में रहने के लाभ जानते हैं। चाहे वह कॉकटेल पार्टियों में हो, टाउन हॉल मीटिंग्स में या स्टार ट्रेक सम्मेलनों में, हम बस दूसरों से मिलने और उनके आसपास रहने का मौका पसंद करते हैं। हम जीवन में जो कुछ भी सपना देखते हैं, चाहे वह एक अच्छी नौकरी हो, एक नया साथी हो या उस बिक चुके ब्रॉडवे शो का टिकट हो, अगर आपके पास आपकी मदद करने के लिए एक विस्तृत सोशल नेटवर्क है, तो आपको इसे खोजने का एक बेहतर मौका मिलेगा। वास्तव में नए लोगों से जुड़ना काफी कठिन हो सकता है, खासकर यदि आपकी कोई साझा रुचियां नहीं है। इसके अलावा जब भी आप किसी से मिलते हैं तो आपके पास अपनी छाप छोड़ने के लिए केवल 90 सेकंड का समय होता है। यदि आप उस समय में उस व्यक्ति की रुचि नहीं जगाते हैं तो यह अत्यधिक संभावना है कि आप उसे कभी नहीं जगाएंगे।
लोगों को अपने जैसा कैसे बनाएं? प्रमुख विचार: जब आप पहली बार किसी से मिलें तो अपनी बॉडी लैंग्वेज, आंखों और चेहरे के हाव भाव पर ध्यान दें। अब आप जानते हैं कि किसी नए व्यक्ति के साथ बिताए पहले कुछ पल संबंध बनाने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। एक व्यक्ति आपके बारे में सबसे पहले जो चीजें नोटिस करेगा वे हैं आपका शरीर, आपकी आंखें और आपके चेहरे पर अभिव्यक्ति। और इन तीनों तत्वों के लिए खुलेपन की भावना को प्रसारित करना आवश्यक है। अपने शरीर से शुरू करें। किसी के प्रति खुलापन प्रदर्शित करने के लिए आपको अपने शरीर को अपने दिल से सीधे उनकी ओर लक्षित करना चाहिए। यह ईमानदारी, बातचीत के प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता और जुड़ने की तत्परता का संचार करेगा। इसके बाद स्टोर्डिट्स हैंकाइम प्रत्यक्ष नेत्र संपर्क विश्वास स्थापित करने का एक शानदार तरीका है, जिससे ये किसी भी सफल पहली मुठभेड़ का एक अनिवार्य तत्व बन जाता है। अंत में सुनिश्चित करें कि आप मुस्कुराने वाले पहले व्यक्ति हैं। अपने सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनी उज्ज्वल मुस्कान से चमकने दें। दूसरा व्यक्ति अवचेतन रूप से समझ जाएगा कि आप ईमानदार और खुले हैं। मुठभेड़ के लिए इस गर्मजोशी और स्वागत के मूड को सेट करने के बाद अपना परिचय दें। इसे ज्यादा मत सोचो। बस एक सुखद स्वर में हाय या हेलो जैसे मानक अभिवादन की पेशकश करें। फिर उस व्यक्ति को अपना पहला नाम बताएं और उसे भी अपना परिचय देने के लिए प्रोत्साहित करें। एक बार ऐसा करने के बाद यह सुनिश्चित करने के लिए तुरंत अपना नाम दोहराएं कि यह आपकी याद में रहता है। आपसे मिलकर अच्छा लगा, विशाल। अंत में रुचि और खुलेपन को सूक्ष्म रूप से इंगित करने के लिए दूसरे व्यक्ति की ओर थोड़ा झुकें। जैसा कि आप इस मामूली झुकाव को करते हैं, आप या तो इसे एक दृढ़ और सम्मानजनक हैंडशेक के साथ जोड़ सकते हैं, या हाथों से मुक्त तकनीक का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें आप अपने हाथों को अपने हाथों से छोड़ देते हैं। लोगों को अपने जैसा कैसे बनाएं? प्रमुख विचार बतरे। दूसरों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए आपको सही दृष्टिकोण विकसित करना होगा। जब किसी के साथ स्वाभाविक संबंध स्थापित करने की बात आती है, तो साझा हितों के बारे में बात करने से बढ़कर कुछ नहीं होता। आप या तो एक उपयोगी रवैया रख सकते हैं या एक बेकार रवैया। एक उपयोगी रवैया का मतलब है कि आप बातचीत से जो चाहते हैं उस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जबकि एक बेकार व्यक्ति उस पर केंद्रित है जो आप नहीं करते हैं। यदि आप एक उपयोगी रवैया प्रदर्शित करते हैं, तो आप स्वतः ही सकारात्मक शारीरिक भाषा और चेहरे के भाव दिखाएंगे, जो आपको अधिक पसंद करने योग्य बना देगा। दूसरी ओर, एक बेकार रवैया रखने से आप निष्क्रिय या नकारात्मक बॉडी लैंग्वेज छोड़ देंगे, जो लोगों को दूर कर देती है। इसलिए यदि आप दूसरों के साथ अपने संबंध सुधारना चाहते हैं, तो उपयोगी रवैया अपनाना सबसे अच्छा है। लेकिन आपको यह वास्तव में कैसे करना चाहिए? एक उपयोगी रवैया यह तय करने से शुरू होता है कि आप प्रत्येक बातचीत से क्या चाहते हैं। इसलिए बातचीत शुरू करते समय अपने अंतिम लक्ष्य और उस दृष्टिकोण पर विचार करें जो आपको इसे कुशलतापूर्वक प्राप्त करने में मदद करेगा। उदाहरण के लिए, मान लें कि आप छुट्टियों के लिए घर जा रहे हैं और आपकी उड़ान रद्द हो गई है। यदि आपका रवैया बेकार है, तो आप इस तथ्य पर ध्यान केंद्रित करेंगे कि आप हवाई अड्डे पर फंसना नहीं चाहते हैं। यह एयरलाइन के कर्मचारियों पर आपके चिल्लाने का कारण बन सकता है कि आपको एक प्रतिस्थापन उड़ान की कितनी तत्काल आवश्यकता है। हालांकि यदि आप एक उपयोगी रवैया अपनाते हैं, तो आप किसी ऐसे व्यक्ति को खोजने की अपनी इच्छा पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो आपको दूसरी उड़ान दिलाने में मदद कर सके।
चिल्लाने और चिल्लाने से आपको वह सहायता नहीं मिलेगी जिसकी आपको आवश्यकता है। लेकिन स्टाफ के एक सदस्य के लिए खुला और पसंद करने योग्य होना संभव है। संक्षेप में, बातचीत से वांछित सकारात्मक परिणाम पर ध्यान केंद्रित करके आप स्वचालित रूप से बॉडी लैंग्वेज और मुस्कान को अपना लेंगे, जो आपको उन लोगों के लिए प्रिय होगी जो वास्तव में आपको एक और उड़ान पाने में मदद कर सकते हैं। लोगों को अपने जैसा कैसे बनाएं? प्रमुख विचार टोवर्ड दूसरों के लिए पसंद करने योग्य और विश्वसनीय होने के लिए खुली और सुसंगत बॉडी लैंग्वेज प्रदर्शित करें। जैसा कि आपने सीखा है, एक उपयोगी रवैया प्रभावी बॉडी लैंग्वेज की नींव है। लेकिन वास्तव में प्रभावी बॉडी लैंग्वेज क्या है? सामान्यतया बॉडी लैंग्वेज को 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, खुला और बंद। खुली शारीरिक भाषा आपके दिल और शरीर को उजागर करती है, दूसरों को संकेत देती है कि आप न केवल संवाद करने के इच्छुक हैं बल्कि इसके बारे में उत्साहित हैं। नतीजतन जब 2 लोग एक दूसरे के सामने अपने दिल से बातचीत शुरू करते हैं तो वे एक शक्तिशाली संबंध बनाते हैं और आपसी विश्वास बढ़ने की संभावना होती है। दूसरी ओर बंद शरीर की भाषा इशारों के माध्यम से हृदय की रक्षा करती है, जो प्रतिरोध, निराशा, अधीरता और घबराहट व्यक्त करती है। क्रॉस्ड आर्म्स डिफेंसिव बॉडी लैंग्वेज के सबसे आम उदाहरणों में से एक है, क्योंकि किसी की बाहों को पार करना दिल की रक्षा करता है और इसलिए किसी की भावनाओं की रक्षा करता है। अपने बातचीत साथी के सापेक्ष अपने शरीर को बगल में मोड़ना भी इसी तरह की भावना पैदा कर सकता है। और बॉडी लैंग्वेज सिर्फ आपके शरीर के बारे में नहीं है, ये आपके चेहरे के भाव भी हैं, जो खुले या बंद भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक खुला चेहरा मुस्कुराता है, आंखों से संपर्क बनाता है और स्पष्ट भाव प्रदर्शित करता है, जैसे कि उभरी हुई भौहें, जबकि एक बंद चेहरा कठोर दिखता है और आंखों के संपर्क से बचता है। मनोविज्ञान के प्रोफेसर अल्बर्ट मेहरबियन के अनुसार संचार के क्षेत्र में एक प्रमुख व्यक्ति विश्वसनीयता 3 संचार पहलुओं पर निर्भर करती है: मुखर, मौखिक और दृश्य। दूसरे शब्दों में, आप क्या कहते हैं, आप इसे कैसे कहते हैं, और यह कहते समय आपका शरीर जो संकेत भेजता है, उसे सभी को संरेखित करने की आवश्यकता है। अपने जैसा कैसे बनाएं? मुख्य विचार में पाए तौर तरीकों को प्रतिबिंबित करना स्वाभाविक है और आपकी उपस्थिति में लोगों को आराम महसूस कराने में आपकी मदद कर सकता है। दूसरों की नकल करना मौलिक रूप से मानवीय गुण है। वास्तव में भले ही आपको इसका एहसास न हो, आप अपने जन्म के दिन से ही अन्य लोगों के साथ तालमेल बिठा रहे हैं। एक बच्चे के शरीर की लय का शाब्दिक रूप से उसकी मां के साथ तालमेल होता है, और तालमेल बिठाने की ये प्रवृत्ति जीवन में बाद में भी जारी रहती है। उदाहरण के लिए, कपड़ों में एक वयस्क का स्वाद अक्सर उसके साथी के स्वाद से प्रभावित होता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्या इसका मतलब यह है कि हर कोई सिर्फ एक नकलची है? वास्तव में दूसरों के अनुकूल होना पूरी तरह से स्वाभाविक है। उदाहरण के लिए, जब कोई आप पर मुस्कुराता है तो आप तुरंत वापस मुस्कुराने की इच्छा महसूस करते हैं। हम ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जो हमारे साथ तालमेल बिठाते हैं। हम आमतौर पर सबसे अच्छा महसूस करते हैं जब उन लोगों की संगति में होते हैं जिनका व्यवहार हमारे साथ तालमेल में होता है। और अध्ययनों से पता चला है कि हम अपने जैसे दिखने वाले लोगों को किराए पर भी लेते हैं और यहाँ तक कि डेट भी करते हैं। जब आपकी पसंद को बढ़ाने की बात आती है तो सिंक्रोनाइजेशन का वास्तव में क्या मतलब है? विशेष रूप से यह आपके वार्तालाप साथी के हाव भाव, साथ ही साथ उनके शरीर की मुद्रा, चेहरे के भाव, श्वास और स्वर की नकल करने और सूक्ष्म रूप से नकल करने के लिए संदर्भित करता है। सेल्स पर्सन के लिए सिंक्रोनाइजेशन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि संचार शैलियों में एक बेमेल बिक्री पिच को मार सकता है। अपने वार्तालाप साथी के साथ अपनी आवाज को सिंक्रोनाइज करना भी एक विशेष रूप से शक्तिशाली उपकरण है। लोगों को अपने जैसा कैसे बनाएं? प्रमुख विचार सेक्स अच्छी बातचीत की कुंजी सही प्रश्न पूछना और सुनना है कि कैसे सुनना है।
इस बिंदु तक आपने सही दृश्य संकेतों और स्वर के माध्यम से किसी को अपनी उपस्थिति में सहज महसूस कराने के बारे में बहुत कुछ सीखा है। लेकिन जाहिर है कि आप जो कहते हैं उसकी सामग्री भी एक अच्छा प्रभाव बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप चैट को सही दिशा में कैसे ले जाते हैं? खैर, प्रश्न बातचीत शुरू करने के लिए एकदम सही हैं और वे दो रूपों में आते हैं, वे जो लोगों को खोलते हैं और जो उन्हें बंद करते हैं। आइए खुले प्रश्नों से शुरू करें जो अन्य लोगों को बात करने के लिए आमंत्रित करते हैं। मान लें कि आप एक रेस्तरां में हैं और किसी अजनबी के साथ हल्की बातचीत शुरू करने का निर्णय लेते हैं। आप कुछ ऐसा कह सकते हैं, क्या प्यारा रेस्टोरेंट है, और फिर पूछें, आपको क्या लगता है कि शेफ कहाँ से है? अपने वार्ताकार से स्पष्टीकरण या राय का अनुरोध करने के लिए कौन, कब, क्या, कहाँ, कैसे और क्यों जैसे वार्तालाप उत्पन्न करने वाले शब्दों का उपयोग करना महत्वपूर्ण है। दूसरी ओर बंद प्रश्न हाँ या ना में प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करते हैं और क्या आप हैव यू और डू जैसे वाक्यांशों के साथ बनते हैं। यदि आप किसी से एक बंद प्रश्न पूछते हैं, उदाहरण के लिए, क्या आप यहाँ अक्सर आते हैं? आप बदले में एक साधारण सकारात्मक या नकारात्मक से अधिक प्राप्त करने के लिए भाग्यशाली होंगे। इसलिए बातचीत को प्रवाहित रखने के लिए खुले प्रश्नों के साथ रहना सबसे अच्छा है। हालांकि सही प्रश्न पूछना केवल आधी बातचीत का खेल है। दूसरा आधा सक्रिय सुनना है, जिसका अर्थ है न केवल दूसरे व्यक्ति के मुंह से निकलने वाले शब्दों को सुनना, बल्कि उस व्यक्ति की भावनाओं और भावनाओं पर भी ध्यान देना। तो आप ये कैसे करते हैं? ठीक है, आपको केवल अपने कानों के अलावा और भी बहुत कुछ सुनना है। पर्याप्त आंखों के संपर्क का प्रयोग करें, लेकिन घूरे नहीं। स्पीकर की ओर अपने दिल का सामना करके अपने शरीर से सुनें। जब आप जो कह रहे हैं उससे सहमत हो तो अपना सिर झुकाएं और अपना सिर हिलाएं। और जब आप कुछ कहना चाहते हैं तो याद रखें, पहले दूसरे व्यक्ति को बाधित न करें और दूसरा जो कहा गया है उसका उत्साहपूर्वक जवाब दें। लोगों को अपने जैसा कैसे बनाएं? प्रमुख विचार 7। समझें कि आपका वार्तालाप साथी किस भाव को पसंद करता है और तदनुसार अपनी शैली को अनुकूलित करें। लोग 3 अलग अलग इंद्रियों में से एक के माध्यम से उत्तेजनाओं को फिल्टर करके दुनिया को समझते हैं: दृष्टि, श्रवण या गतिज। स्वाभाविक रूप से सभी लोग इन 3 इंद्रियों के मिश्रण का उपयोग करते हैं क्योंकि वे अपने जीवन के बारे में जानते हैं। किनेक हमेशा हावी रहता है और ये जानना कि आपके वार्तालाप साथी में कौन सा प्रचलित है आपके तालमेल को बहुत प्रभावित कर सकता है। जो लोग मुख्य रूप से दृष्टि हैं, वे इस बात की बहुत परवाह करते हैं कि चीजें कैसी दिखती हैं। वे आमतौर पर छवियों में सोचते हैं और वे शायद तेज कपड़े पहनते हैं और बहुत तेजी से बात करते हैं। ये लोग आप खुद को कैसे देखते हैं, जैसे भावों का उपयोग करना पसंद करते हैं, या मैं देख रहा हूं कि तुम क्या कह रहे हो। श्रवण करने वाले लोग बातचीत करना पसंद करते हैं, तरल, मधुर, अभिव्यंजक आवाज रखते हैं और बोले गए शब्द के साथ साथ सामान्य रूप से ध्वनियों का भी आनंद लेते हैं। नतीजतन वे प्रसारण, शिक्षण और कानून में करियर की ओर बढ़ते हैं। वे ऐसी बातें कहते हैं जैसे परिचित लगता है, मुझे और बताओ, और मुझे उसकी आवाज का स्वर पसंद नहीं आया। अंत में गतिज केंद्रित लोग ठोस चीज वे महसूस कर सकते हैं। उनकी आवाज कम होती है, जैसे बनावट वाले कपड़े, और बहुत धीमी गति से बोलते हैं। अक्सर वे आप कैसा महसूस करते हैं जैसे भावों का उपयोग करेंगे और मैं उससे संपर्क करूंगा। अपनी प्रतिक्रियाओं को किसी व्यक्ति के प्रभावशाली भाव से मिलाकर आप उस व्यक्ति को अपने जैसा और अधिक बना सकते हैं। उदाहरण के लिए,
एक दृश्य व्यक्ति के आपको पसंद करने की अधिक संभावना है यदि आप जितनी जल्दी बोलते हैं, यदि आप अच्छी तरह से कपड़े पहनते हैं। श्रवण फोक्स वाला कोई व्यक्ति इसे पसंद करेगा यदि आप बहुत स्पष्ट रूप से बोलते हैं और आवाज़ के सुखद स्वर का उपयोग करते हैं, और यदि आप उनकी आवाज़ के स्वर से मेल खाते हैं और चुपचाप और संवेदनशील रूप से बोलते हैं, तो गतिज संवेदनशीलता वाले लोग इसे पसंद करेंगे। तो आप कैसे बता सकते हैं कि कोई किस प्रकार का शिक्षार्थी है? जरा देखिए कि वे अपनी आंखें कैसे हिलाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी से पूछते हैं कि उसे अपनी छुट्टी के बारे में सबसे ज्यादा क्या पसंद है, तो एक दृष्टि व्यक्ति बाईं या दाईं ओर देखने की प्रवृत्ति रखेगा, जैसे कि वह उत्तर देख रहा हो। एक श्रवण व्यक्ति बाएं या दाएं अपने कानों की ओर देखेगा, और एक गतिज व्यक्ति अपने हाथों और शरीर की ओर, दोनों ओर नीचे की ओर देखेगा। दूसरे शब्दों में, यदि आप सुनिश्चित नहीं हैं कि किसी के साथ संवाद करना कितना अच्छा है, तो बस उनकी आंखों को देखें। ऐसा करने से आप सीखेंगे कि वह व्यक्ति किस भाव का पक्षधर है, और ये जानेंगे कि अपनी बातचीत शैली को उसके अनुसार कैसे अनुकूलित किया जाए। तो दोस्तों, तो आइए एक बार फिर से सभी महत्वपूर्ण बातों पर एक नजर डालते हैं। लोगों से जुड़ना हमारी सेहत और सुरक्षा के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। जो लोग दूसरों के साथ तालमेल बिठा कर रहते हैं और लोगों के साथ अच्छे संबंध रखते हैं, उन लोगों की उम्र लंबी होती है। पहली चीज जो लोग आप में नोटिस करते हैं, वे हैं आपका शरीर, आपकी आंखें और आपके चेहरे के भाव। जब आप तय करते हैं कि आप अपनी बातचीत से सकारात्मक परिणाम चाहते हैं, तो आप स्वचालित रूप से बॉडी लैंग्वेज और मुस्कान को अपनाते हैं, जो लोगों को आपके जैसा बनाती है। यदि आप दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं, तो आपको सहायक और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। हम ऐसे लोगों के साथ काम करना और घूमना पसंद करते हैं जो हमारे जैसे दिखते हैं या हमारे समान स्वभाव वाले हैं। बातचीत बढ़ाने के लिए खुले प्रश्नों का प्रयोग करें। खुले प्रश्नों के लिए आपको ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जिससे सामने वाला व्यक्ति बातचीत का हिस्सा बने, जैसे कौन, कब, कहाँ, कैसे, क्यों आदि। बहादुर बनो, जोखिम लें, किसी को कुछ भी दोष न दें। उम्मीद है ये बुक समरी लोगों को 90 सेकंड्स में कैसे प्रभावित करें पर यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही दिलचस्प किताबों के सारांश और जान से भरे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल द फेमस बुक क्लब को सब्सक्राइब करें। मैं जल्द ही आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आऊँगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका समय अच्छा हो।